औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, प्रेस क्लब के मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, मेल और ख़वातीन व हज़रात, आप सबसे पहले हम अपने जो थैलेसीमिया नेटवर्क फ़ेलोज़ जो है उसकी तरफ से हम जो है आप लोगों के शुक्रगुज़ार हैं कि आज आपने जो है अपना टाइम निकाल कर हमारी कुछ गुजारिशात हैं उसको टाइम दिया। और आज हम जो जिस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं वो हमारे 3 मकासद हैं। जैसे कि जी आपको पता ही है कि थैलेसीमिया, मेजर थैलेसीमिया जो है वो जो मोरेसी मर्ज़ है पाकिस्तान में जो है थैलेसीमिया का काम जो है गुज़श्ता 30 से 40 साल से हो गए अरसे से हो रहा है और इससे पहले किसी को पता ही नहीं था। लेकिन 30 से 40 अरसा भी बहुत बड़ा अरसा है अगर हम देखें। उसकी वजह ये है कि इसमें जो पेशेंट जो दिन ब दिन बढ़ते गए, सवाल ये पैदा होता है कि क्यों कम क्यों नहीं हुए। तो उसमें सबसे पहले जो है वो हुकूमत की तरफ से जो है नेगलिजेंस हम कह सकते हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जो जिसके लिए जामे प्रोग्राम मुरतब नहीं हो सके गुज़श्ता 20 दहाइयों में, ठीक है ना। अब जो कि हुकूमत इसमें सीरियस है और उस सिलसिले में एक एक्ट जो है एक नाफिज किया गया है, उसका अमल दरामद की, जिसको प्रिवेंशन सेहत एक्ट जो है कहा जाता है, जिसमें हेपेटाइटिस सी और थैलेसीमिया के लिए ख़ास तौर पर उसकी प्रिवेंशन, उसके रोकथाम के लिए ख़ास तौर पर उसकी शिक दी गई है। तो ये बहुत पहले जो है ये रूल्स बन चुका था, ये कानून बन चुका था आज से 10 से 15 साल पहले जब MMA की गवर्नमेंट थी। हमने उसमें काम किया था, हमारे जितने भी ये ग्रुप के साथी हैं इससे पहले उन्होंने इस पर काम किया था कि इस एक्ट के नफाज से क्या होगा कि ख़ानदान में, अंदरूनी ख़ानदान में जो शादियां हो रही हैं उनके लिए उससे पहले जो है थैलेसीमिया का जो टेस्ट है इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसको जो है वो लाजमी किया जाए, ताकि ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा में जो थैलेसीमिया के नए दो बच्चे पैदा होते हैं जो 5 से 6 हज़ार उनकी तादाद है, उसकी रोकथाम हो सके। और इसकी मौसर तरीके से जो है हुकूमत के जो मुतल्लिका इदारे हैं वो NGOs को मिलाकर जो इसमें जो नेटवर्क है हमारा, इसके अलावा और भी जितने भी इदारे पेशावर में, पख्तूनख्वा में काम कर रहे हैं, उनको साथ मिलकर एक जामा पॉलिसी बनाकर इस एक्ट को मौसर अंदाज में उसके जो मुख्तलिफ उसको जो है नाफिज किया जाए और उसमें जो चीज़ें हुकूमत ने निशानदही की है उसको सीरियसली लिया जाए, ताकि हमारी जो आइंदा नस्ल आने वाली है वो इस एक्ट के तहत जो नफाज से जो है उसकी वजह से आइंदा आने वाले जो शादियाँ हो रही हैं उसको भी कानूनी शक्ल दी जाए, जिसमें कहा गया कि निकाह से पहले जो है रजिस्ट्रार जो है वो जो है इसको लाजमी बराबर इंश्योर करेगा कि जी ये दोनों का टेस्ट जो है MBB जो होने वाले हैं उसका टेस्ट हो चुका हो और उसके लिए बाकायदा सर्टिफिकेशन होगी। तो वो निकाह ख्वाह जो है फिर जो है वो उसको वो जो है निकाह को आगे जो है वो तरतीब दे सकेगा। ये बहुत पहले मुतालबा था जो कि ईरान में हो चुका है, कई जगहों पर इसका बहुत अच्छी इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर थैलेसीमिया ज़ीरो है। तो हमारी सिविल सोसाइटी जो नेटवर्क फेलोज़ है, हमारे जितने भी ये NGOs के मेंबर्स बैठे मुअज़्ज़ज़, इनका वो हम इसकी तायीद करते हैं। नंबर 1 जो ये एक्ट थैलेसीमिया प्रिवेंशन और सेहत का जो है। दूसरी बात, हुकूमत से हमारी ये मुतालबा है और रिक्वेस्ट भी है कि इसको अमली तौर पर जामा पहनाया जाए, इसको जो है इसी तरह छोड़ कर न दिया जाए कि जी बस एक्ट हो गया है और बस ठीक है। इसके जितने भी मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं उसको जो है मिलाकर उस पर जो है तेज़ी से काम किया जाए। और ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, ज़ाहिर है थैलेसीमिया की एक दिन की बात नहीं। आप देखते हैं कितने बच्चों को खून की ज़रूरत पड़ती है, कितने जो है हुकूमत के अस्पतालों में प्रोग्राम स्टार्ट हो चुके, लेकिन उस तरह नहीं है क्योंकि ये बड़ा एक बच्चे पर इसका वो करना, इलाज करना बहुत मुश्किल काम है। आखिरी काम इसका हो जाता है बोन मैरो पर, जो कि बड़ा मुश्किल और काफ़ी कॉस्टली होता है, हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो हम उम्मीद रखते हैं कि इस एक्ट के अमली तौर पर नफाज से थैलेसीमिया जैसे जो मर्ज़ है मोरेसी, उसकी तदारक में जो है वो काफ़ी अमली तौर पर जो है वो काफ़ी हद तक काम हो सकेगा अगर इसको वाकई सीरियस अंदाज में और इसकी जो मुख्तलिफ पॉइंट्स है उस पर जो है काम किया जाए। मैं इसके साथ जो अपने डॉक्टर शहजाद को मैं वो दूंगा कि वो मज़ीद इस पर जो है आपके साथ दो की जाए, उसके बाद हमारे दूसरे खालिद साहब हैं वो इस पर बात करें। थैंक यू। जी, फैक्ट्स एंड फिगर्स की अगर बात की जाए तो हर साल पाकिस्तान में 5,000 से 6,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं
ये वो बच्चे हैं जो कि सिर्फ हमारे पास हमारी सोसाइटीज़ में या हॉस्पिटल्स में रजिस्टर्ड हो जाते हैं। अगर हकीकतन देखा जाए तो 8,000 से 10,000 बच्चे जो हैं वो थैलीसीमिया के पैदा हो रहे हैं, जो कि बहुत एक अलार्मिंग सी कंडीशन है। अगर इसी तरह ये बच्चे पैदा होते रहे तो थैलीसीमिया जैसा जो मर्ज़ है उसका इम्पैक्ट जो है वो 3 चीज़ों के ऊपर होता है। हमारी इकोनॉमिकल सिचुएशन भी उसके साथ बहुत डाउन जाती है, क्योंकि अगर ये बच्चा अगर जो पैदा हो जाता है, पैदा होने से मतलब 4 महीने या 6 महीने से उसको ब्लड लगना शुरू हो जाता है। एक ब्लड बैग अगर हम जो उसको लगाते हैं तो सिर्फ ये ब्लड लगाना नहीं होता, इसके ऊपर हम पूरी स्क्रीनिंग करते हैं जिसमें HBS, HCV, HIV, मलेरिया, टाइफाइड सारी इन्वेस्टिगेशंस करके तो हम ये ब्लड जो है तो बच्चों को चढ़ाते हैं। जब ये इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो इस टेस्टों के ऊपर कास्ट आती है। ये इतना कास्टली होता है कि हमारे जो थैलीसीमिया के पेरेंट्स हैं उसके ऊपर भी ये इफ़ेक्ट करता है और इसके साथ साथ में गवर्नमेंट के उसके ऊपर भी होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारा जो आज का एजेंडा ये है कि 2009 में एक कानून पास हुआ था MMA की गवर्नमेंट में, हम सिविल सोसाइटीज़ ने और गवर्नमेंट ने मिलकर ये कानून पास किया था। लेकिन बदकिस्मती से हमने कानून साजी तो कर ली, लेकिन बदकिस्मती ये है कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी। अभी इतने सालों बाद, 14-15 साल बाद, अभी जो हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो गवर्नमेंट की एक अच्छी काविश आई है, उसने अपना एक एक्ट इसको रिवाइज़ करके दोबारा एक प्रिवेंटिव हमारा जो कानून है सेक्शन 4 हमारा जो है प्रिवेंटिव हेल्थ का, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और हम सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से इस गवर्नमेंट का बहुत मशकूर हूँ कि उसने एक इनिशिएटिव लिया दोबारा से उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए। हम सिविल सोसाइटी यहाँ पे बैठे इसलिए हैं कि हम कहें कि जी इसके ऊपर ज़रूर ब-ज़रूर इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। जी इसके ऊपर हमारी बहुत बहस मुबासा हुए है मुख्तलिफ़ इस्लामिक स्कॉलर्स के साथ भी, इसी तरह हमने मुख्तलिफ़ लॉयर्स के साथ भी हमारी ये सारी चीज़ें होती रही हैं। सबसे बड़ी बात जो है ना वो आती है सिविल सोसाइटी और गवर्नमेंट का जॉइंट वेंचर होना चाहिए और लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए। सबसे लाजमी चीज़ है कि लोग इस चीज़ के बारे में अवेयर हों कि शादी से पहले एक छोटा सा एक टेस्ट है वो करवा देना बहुत बेहतर है। देखें, हम अगर देखा जाए ना तो अपनी बेटी के लिए शादी के ऊपर लाखों रुपए का लहंगा ले लेते हैं, ठीक है ना, ऐसे ही होता है ना। लेकिन एक छोटे से मेरे ख़्याल में 800-1000 रुपये का एक छोटा सा टेस्ट हम नहीं करवा सकते। उस लहंगे की कीमत लाखों रुपए है, उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। देखा जाए तो इसकी इम्पोर्टेंस है जो हम छोटा सा टेस्ट करवा कर उसकी पूरी लाइफ जो उसके बच्चे पैदा होंगे, जो उसका फ्यूचर है, आइंदा नस्ल जो है वो हम प्रिवेंट कर सकें। जी KPK में अप्रॉक्सीमेटली अगर हम आदाद-ओ-शुमार देखा जाए तो ये भी हमारी बदकिस्मती है कि हम इसको स्ट्रेंथन नहीं कर सके अभी तक। तो अभी हमने बहुत सब सोसाइटीज़ ने मिलकर ये इरादा किया है कि हम इसको स्ट्रेंथन करेंगे थैलीसीमिया के बच्चों को। लेकिन एक अंदाज़े के मुताबिक 30,000 बच्चे, 25,000 से 30,000 बच्चे जो हैं वो KPK में हैं। KPK में इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे ट्रेडिशन है फैमिली टू फैमिली शादी करने का। हम पठान कम्युनिटी से हैं, इधर हमारा जो ट्रेडिशन है तो उसमें ये है कि कज़न मैरिजेस बहुत आम है, जिसकी वजह से थैलीसीमिया बहुत आम है। और जो टेस्ट किया जाता है इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, बहुत ही छोटा सा टेस्ट है और बड़े हर जगह पे बड़े इजीली हो सकता है। बिल्कुल जी, वर्ल्ड थैलीसीमिया डे है, हर साल हम आलमी दिन मनाते हैं। 8 मई थैलीसीमिया का डे है। इसी डे की मुनासबत से हम हुकूमत से सबसे पहले तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, सेकेंडली हम उनसे मुतालबा करते हैं कि बराए मेहरबानी ये जो कानून पास हुआ है इसके ऊपर सख्ती के साथ अमल दरामद किया जाए। मतलब ये है कि निकाह ख्वाह को बाउंड किया जाए। इसके साथ साथ में मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स जो हैं, जिसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, जिसमें निकाह ख्वान हुआ, जिसमें काउंसलर्स हुए, लोकल गवर्नमेंट हुई, सबको जो है तो वो मिलकर तो ये सारा काम हमने करना चाहिए। और टेस्ट की सहूलत सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, हुकूमत को चाहिए जी कि सबसे पहले इसके साथ साथ जो टेस्ट की सहूलत है वो हर जगह इंश्योर कराए, क्योंकि कानून बन चुका है। अब चतराल में अगर टेस्ट नहीं होगा, सपोज़ एक बात है, या DA खान या दूसरे इलाके दूर के, तो आप उसको किस तरह, मतलब है कि कानून को किस तरह नाफिज करेंगे? वो निकाह ख्वान को आप किस तरह बाउंड करेंगे अगर वहाँ पर टेस्ट की सहूलत ही नहीं होगी बजी? तो इसलिए हमने कहा इसको मौसर, हमने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इफेक्टिवली। मौसर में तमाम चीज़ें आ जाती हैं कि हाउ दैट इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड, ईच स्टेप दिया गया है वहाँ पर। कानून को आप अगर ज़्यादा पढ़ें, एक्ट को,
तो उसमें हेपेटाइटिस सी और इसके दोनों के लिए तमाम जो है SOPs दी गई हैं कि किस तरह अमल करेगा। हो सकता है कि इनमें भी थोड़ी सी अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है ना, लेकिन हम सिविल सोसाइटी इसको अप्रिशिएट करते हैं कि ये पहले एटलीस्ट एक चीज़ तो सामने आ गई थी। जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। देखें, थैलेसीमिया माइनर अगर शादी करेगा तो 25% चांसेस होंगे कि थैलेसीमिया मेजर का बच्चा पैदा होगा। इसी तरह 25% नहीं भी हो सकता। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर थैलेसीमिया मेजर किसी आम जिसमें थैलेसीमिया माइनर नहीं है, अगर उसके साथ शादी करता है तो तब भी 25% चांसेस हैं। हमारा यहाँ पे मेन मकसद ये है, अगर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, हमारे टेस्ट कराने का मकसद ये है इलेक्ट्रोफोरेसिस करने का कि अगर कोई थैलेसीमिया माइनर है तो अगर फीमेल भी थैलेसीमिया माइनर है तो उसको शादी नहीं करनी चाहिए। अगर थैलेसीमिया माइनर का कोई बच्चा है या कोई इस तरह का कोई पेशेंट है तो उसको माइनर के साथ अगर करेगा तो 25 to 40% जो है चांसेस हैं कि थैलेसीमिया मेजर का बच्चा पैदा होगा।